रिक्वायर्ड है उतना ही है। इसे कहते हैं मिनिमलिस्टिक व्यू। क्या होता है, जितनी ज्यादा आप चीजें डालते हो स्क्रीन पे, मैं ऐप की बात कर लूं या किसी की भी बात कर लूं, यूजर डिस्ट्रैक्ट होता है। जितनी कम चीजें होंगी ही कैन इजीली गो थ्रू। अभी इतना क्लीन व्यू है, जब से गूगल लॉन्च हुआ है आज तक ये चेंज नहीं हुआ है। अब मैं कुछ चीजें एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। ये कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू आप वर्ल्ड की बेस्ट एप्स बना सकते हो या वर्ल्ड की बेस्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हो किसी भी चीज के लिए। इट शुड बी इनोवेटिव, पहली बात। दूसरी, जो बना रहे हो वो प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए। बना के अगर छोड़ दिया, कोई आया ही नहीं, तो इट्स ऑफ नो यूज। तीसरी, एस्थेटिक डिजाइन होना चाहिए। एस्थेटिक डिजाइन का मतलब ये है कि क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज उधर घूम रही है एक चीज उधर घूम रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स देखी होंगी। अच्छा, कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो सीधा पॉपअप मुंह पे आता है, एक पॉपअप विंडो ऊपर है, सीधा खोलते ही आती है। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है? नहीं लगती ना। ये सबसे बेकार यूजर एक्सपीरियंस की कहानी होती है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट, यू आर बीइंग शोन। अब अगर किसी ऑथेंटिक वेबसाइट देखी जाए, फेसबुक एड्स देखें कहां पे आती है? राइट साइड में आती है। कभी परेशान किया उन्होंने? कभी एडवर्टाइज भी आते हैं, सेंटर में आते हैं या तरीके से आते हैं, एक लेआउट के थ्रू आते हैं, पता है कि ये है, लेकिन एकदम से तो नहीं आ जाते। बिजनेस इनसाइडर की वेबसाइट पे जाके देखो, एकदम से मुंह खुलता है। सो दैट इज वेरी बैड। प्रोडक्ट जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो बना रहे हो वो दूसरे को पहले समझ आए कि व्हाट इज ऑल अबाउट। अगर ऐसा डिजाइन कर दिया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि है क्या, तो इट्स ऑफ नो यूज। ऑनेस्ट का मतलब ये है कि जो डिलीवर करना चाह रहे हो वही डिलीवर करो। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया दिखाऊंगा कि हम गलती करते कहाँ हैं। हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं, हम सब कुछ वही बनाते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, पर कहानी इतनी है जो दिखता है वही दिखता है। कोई आपने एक अच्छा लॉजिक देखा है, आपका प्रोडक्ट सुपर मास्टर है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इट्स ऑफ नो यूज। आपका अगर इन ऐसे केसेस में आपका एक यूनिक आइडिया है, सुपर आइडिया आज तक किसी ने नहीं बनाया, और आपका यूएक्स खराब है, आपका कॉम्पिटिटर ऐसे खड़ा हो जाता है। There are many companies who are having much resources than you, much good developers than you, and you can be ruined like that. So I am talking about for all those people who are into startups, जो नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं। अब गुड डिजाइन इज लॉन्ग लिव, ये गूगल का आप इससे पता कर सकते हो। लास्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, गुड डिजाइन इज लिटिल डिजाइन, जितना कम से कम करो। अब मैं बताता हूं हम क्या करते हैं, हम डिविजन्स के लिए लाइंस यूज करते हैं। किसी के भी दिमाग में आया इसको सेपरेट करना लाइन मार, लेकिन वो एक गलत चीज है। कभी गूगल सर्च किया है? गूगल अपने सर्चेस को और चीजों को डिवाइड कैसे करता है? वो डिवाइड करता है स्पेसेस के थ्रू। सो स्पेस इज द करेक्ट थिंग टू बी यूज फॉर डिविजन्स। स्पेस बढ़ा दो, आराम से पता चल जाता है कि इसका नेक्स्ट चीज है। अब हम क्या करते हैं, बड़े सारे लोग, हम जैसे वेब ऐप बनाने, तो हम सीधा जो चीज प्रोग्रामेटिकली और CSS3 के थ्रू हो सकती है, हम उसकी इमेज इंपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, रास्टर इमेज या वेक्टर इमेज। रास्टर से मतलब ये है कि रेजोल्यूशन की जरूरत है, वेक्टर इमेज डॉट एसवीजी होगी, वो आपके रेजोल्यूशन के साथ कंपैटिबल होती है, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। अगर आप ग्राफिक्स और मीडिया इतने बड़े साइज की यूज करोगे तो आपके वेबसाइट का लोड टाइम इतना ज्यादा होगा कि चलने से दूर की बात होती है। You should always use programming skills like CSS3 CSS3 या CSS5 जो CSS3 के साथ, और जितने भी आपके जावास्क्रिप्ट वगैरह हैं, that's a client side language, उसके थ्रू आप ऐसा बनाएं कि बेस्ट चले। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की जो चीज आप 1.5 MB की जो इमेज इंपोर्ट करेंगे वो केबीज में भी नहीं होता अगर आप उसे प्रोग्राम करते हैं। रेजोल्यूशन कम करते हैं अगर वो होता ही डायरेक्ट है, वो हर स्क्रीन साइज के साथ सेट होता है। एक इमेज आप करेंगे 1376 into 768 नॉर्मल कंप्यूटर के हिसाब से, जैसे ही स्क्रीन साइज बड़ा हुआ
इमेज कर रहा हूं। अब a good user interface has high conversion rates and easy to use. In other words, it's nice both business side as well as people using it. अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये गलतियां मैंने भी बहुत की। Yeah? In the Yeah. second one, it's raster. Raster is something you have two types. So even if you code, you will use raster graphics. Yeah, that's a different thing. But if when you code, what you are coding, like if you want For to show, example, a banner or a banner. Yeah, that time you use raster graphics. What can be done? Like you put whole of the banner onto it. If you use that like .png image onto it and make its borders and all that background stuff with that PNG image size would be like normal. या जो भी बैनर पे लिखना है उसको आप टेक्स्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं। अगर आपको पोजीशनिंग आती है कि कैसे पोजीशनिंग, वुड यू नो व्हाट इज रिलेटिव पोजीशनिंग एंड कैसे पोजीशनिंग करते हैं वेब ऐप में या वेबसाइट पे। अब ये कुछ गलतियां बताता हूँ कि मैं भी करता था, लेकिन अब ट्राई वन कॉलम व्यू। अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड करने का भी तरीका होता है। एक कॉलम व्यू इतना क्लीन होता है, ये साइंटिफिक स्टडी है। किसी भी इंसान को अगर आप जितना ज्यादा ऐसे लिखा होगा ना हॉरिजॉन्टली, वो उतना ज्यादा बढ़ेगा उस चीज को। अगर आप इतनी सी जो बुक होगी उसको आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। अगर वो हॉरिजॉन्टली लंबी बुक होगी ना, आपका साइकोलॉजिकली वो सेट होता है कि वो ज्यादा बढ़ेगा। अब कलर्स की सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते वेबसाइट में, वेब पोर्टल में। रेड कलर जो होता है, अच्छा किसी ने नोटिस किया है जो इवेंट्स होती हैं वो रेड कार्पेट इवेंट्स होती हैं, उसका रेड ही क्यों होता है कार्पेट रेड? व्हाई? उसका रीजन ये है blood lively to make it more lively. करेक्ट, इट यूज फॉर लाइवली। जब आप रेड कलर देखते हो ना, आप नोटिस करो या ना करो, आपका हार्ट भी बढ़ जाता है। इट्स अ साइन ऑफ डेंजर इन वन सेंस। इट्स तो उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए, थ्रिलिंग बनाने के लिए रेड कलर यूज किया जाता है। ब्लू, इट्स यूज फॉर रिलैक्सेशन। जितने भी आप योगा दिस एंड दैट देखोगे उसमें हमेशा ब्लू एम्बियंस होगा या व्हाइट एम्बियंस होगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं कलर्स के जो आपको ध्यान रखने चाहिए हमेशा अपनी वेबसाइट पे यूज करने के लिए। अगर सपोज मैंने कैंसिल बॉक्स बनाया है, अगर यू वांट के ये स्टिक हो इस पे, तो उसका जो बटन है वो रेड कलर का होना चाहिए ताकि वो एक बार देखे, उसका नोटिस जाए। Second one is try giving a gift instead of closing a sale right away. Means for video, अगर हम कोई भी जैसे ये MID है, जैसे एप्स गीजर करके एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप वेब ऐप को सीधा APK में कन्वर्ट हो जाती है पूरी वेबसाइट। एप्स गीजर करके आती है। उसके अंदर एक चीज आप नोटिस की होगी, यू फर्स्ट डेवलप योर ऐप, देन यू साइन अप, देन इट्स गॉट कन्वर्टेड। लेकिन जो हम करते हैं अपने मतलब की बात, दैट्स नॉट कंसर्न द यूजर। हम पहले साइन अप कराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट्सएप क्यों यूज करते हो? साइबर डस्ट क्यों नहीं यूज करते? रीजन बताता हूं। व्हाट्सएप का सबसे स्मॉलेस्ट साइन अप सिस्टम, कोई 10 फील्ड नहीं भरनी, कोई फालतू बात नहीं करनी, नंबर डालो, नाम डालो, काम खत्म। अपने आप पिक कर लेगा। या अब यूजर को जितना ज्यादा ट्रबल करोगे ना, उतना ज्यादा आपका प्लेटफॉर्म बेकार हो जाएगा। इन एवरी सेंस यू मेक योर प्लेटफॉर्म बैकएंड से सिक्योर करो। अब जैसे ये है कस्टमर सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस, योर फोन नंबर। अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूं, अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूं तो मैं कुछ खरीदने जा रहा हूं, आई नो व्हाट इज माय मोटिव। अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो आई विल कांटेक्ट यू। दिस व्हाट इज शो इज you want that customer should call you eagerly के मतलब मैं भूखा हूं, मतलब आपकी कॉल के लिए। एंड दिस इज लाइक अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ बिजनेस। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, इफ योर प्रोडक्ट इज स्ट्रांग इनफ, यू विल गेट द बिजनेस ऑटोमेटिकली।
try social proof instead of talking about yourself. Like हम क्या करते हैं कि what we do, we invent this, we do that. Instead of that, use testimonials onto your product. Use like our customer says that, something like that. If you are having a good customers, put some testimonials. With fresh ideas or fresh startups, how will they do that? Your friends say that. Okay. You can't stand alone in a public. You have to. There are two rules. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. So you have to tell your friends and all what you think about that. Take their feedbacks, grow up your product, and then you have to implement that idea. What is the advantage of making a product which only is known to you? Nobody knows about it. Try repeating your primary action instead of showing just once. Like what he has said, like call to action. Okay, he has put it over here. But if you want it, like मुझे call चाहिए, it is necessary for me. Means you have to do it to confirm my orders or something like that. You put over here. It's a header or something like that. And then जब form complete हो जाए या last में